भाजपा सरकार के 9 साल बेमिसाल करके लगातार जो है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई अन्य नेता लगातार उस पर लगे हों, उसको फोकस किया जा रहा है उस कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज। हम अभी ललन जी के साथ हैं, ललन सिंह, जो कि पंचायत प्रकोष्ठ जिला बाढ़ के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे हम समझते हैं कि ये जो 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है और उसके उलट जो है कि विपक्ष इसे बेकार साल कह रहा है। 5 साल के जो भी विपक्ष यानी महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं वो लगातार इस पर नए नए कटाक्ष देते रहते हैं कि आपने जो है कि 15 लाख देने की बात कही थी, वो कहाँ हैं, नौकरियां कहाँ हैं, आपने जो है कि कुछ बनाया नहीं है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है। इस तरह से मोटे छोटे बड़े सारे कई सारे आरोप लगाते रहते हैं। सारे आरोप पर हम समझते हैं पंचायती प्रकोष्ठ जिला बाढ़ अध्यक्ष से भाजपा के कि क्या इस पर वो अपना विचार रखते हैं। महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के नेता द्वारा कहा जाता है कि आपने जो है कि 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं, लेकिन 9 साल बेमिसाल दिखता है पर बर्बादी की जैसा जो है कि दिखाई देता है। नहीं जो है कि 15 लाख दिखाई दिया, नहीं कि कहीं सही इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आया और नहीं नज़र आया आपका 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा रह गया। इसके साथ ही जो है कि कहते हैं कि भाई गैस वगैरह के जो दाम है वो इतना ज़्यादा बढ़ाए दे, महंगाई चरम सीमा पर है और हर तरह को आप निजीकरण करने के लिए बेचैन हैं, फिर भी आप कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल। आप अगर देखें और आप लोगों से बेहतर तो कोई देख ही नहीं सकता। आज पूरे देश में मोदी जी की जब जय जयकार होती है, भाजपा की जब जय जयकार होती है, तो स्वाभाविक है कि लोगों का पेट फूलता है। जिनकी जिनकी दुकानदारियां बंद हुई है, जिनके झूठे सपने दिखाने का जो काम था वो रुका है, तो वो तो ऐसी बात करेंगे, स्वाभाविक है। और ये कोई ना हमारी पार्टी और ना हम लोग जैसे कार्यकर्ता इसको बहुत मन से लेते हैं। रही बात, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आज कोई भी गूगल कर ले कि भारत में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर इन 9 सालों में खड़े हुए, जितनी सड़कें बनी, जितनी तेज़ गति से रेल लाइन बिछ रही है, जितनी तेज़ गति से एनएच का निर्माण हो रहा है, ब्रिजें बन रही हैं। अभी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का एक कार्यक्रम था, आप लोग अटेंड किए होंगे उसको। आप लोगों ने सुना कि कहीं मोदी जी का और गडकरी जी का बनाया हुआ ब्रिज नहीं गिरा, लेकिन नीतीश बाबू का बनाया हुआ ब्रिज 2-2 बार धराशायी हो जाता है। तो आप इससे आप अंतर निकाल सकते हैं। देश महंगाई में जूझ रहा है कि लोग खुशहाल हैं, ये तो जनता ही तय करती है। और जनता जब तय करती है तब मोदी जी जाके प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अब जो समय आया है, सीजन आया है, मौसम आया है, तो लोग जो अपने अपने सपने हैं अपने अपने पिटारे से निकाल के सड़कों पे घूम रहे हैं और उसका निराकरण भी जनता ही करेगी। लोकतंत्र में जनता भगवान है। जनता जिसको चाहे शीर्ष पे बैठा दे और जिसको अर्श पे बैठा दे। तो जनता के पास जा ही रहे हैं, हम भी जाते हैं, वो भी जा रहे हैं। भाजपा और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी कल्पना शायद हमारे देश आज़ाद होते के साथ अगर होता, मोदी जी जैसे लोग होते, तो आज हमारा देश कहीं और होता। जब 9 साल में हम इतनी प्रगति की ओर जा सकते हैं, तो वो 50 साल और बनिस्पत ये 9 साल को हम लेके चल रहे हैं, तो आप दोनों में तुलनात्मक दिखेंगे कि देश में कितने सारे एम्स, कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, माने भरमार है, एयरपोर्ट, क्या नहीं हो रहा है। और 50 साल में आप बता दें कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ भारत में? हुआ, लेकिन जिस गति से होनी चाहिए उस गति से नहीं हुआ। अगर 370 खत्म करने की बात अगर संकल्पित होती है, तो संकल्प सरकार बनने के बाद उसको सामने आता है। राम मंदिर का अगर संकल्प लिया जाता है तो सरकार बनने के बाद वो प्रत्यक्ष दिखता है। और अब आने वाले समय में कॉमन सिविल कोड लागू होगा, लागू होकर रहेगा
और ये भाजपा की जो 3 मुख्य घोषणाएं थी वो पूर्ण होने जा रहा है। इसलिए इन लोगों को और माने छटपटाहट है। रही बात 15 सर, आपने बोला कॉमन सिविल कोड लाने की बात की जा रही है, तो उससे आम नागरिक को क्या फायदा होगा? अरे क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा? एक देश एक कानून। एक चीज बताइए हमें कि अगर सब भारत के नागरिक हैं और हम भारतीय नागरिक कहलाते हैं तो हम 2 विधा में कैसे पलेंगे? देश कानून से चलेगा ना कि शरिया से चलेगा? तो क्या फिर हिंदू मुस्लिम करके जो है कि जीत के करीब आएंगे? जी नहीं, हिंदू मुस्लिम करना ना हमारी पार्टी ना हमारे अग्रज नेताओं का काम है। यथार्थ बताना, जैसा हिंदू वैसा ही मुस्लिम, जैसा मुस्लिम वैसा ही हिंदू, सबके लिए बराबर। एक लाइन का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। विकास कहा जा रहा है लेकिन गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आप गैस सिलेंडर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इन लोगों को विकास पड़ा हुआ। गैस सिलेंडर के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाखों करोड़ों के जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? अगर जीएसटी लागू करने का दम रखते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी रखते हैं। अगर नोटबंदी जैसी जो काम हुआ वो दम अगर कोई रखता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी रखते हैं, नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। नोटबंदी बड़ा घोटाला कहता है। नोटबंदी को तो महागठबंधन के लोग कहते हैं कि ये जो है बीजेपी वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा करने के अब लिए। जिनके नोट बर्बाद हो गए, आप देखिए देश में जब से नोटबंदी हुआ आतंकवादी गतिविधियों में कितनी कमी आई है। इनको तो सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है ना। जिस दिन राष्ट्र के लिए सोचेंगे, जिस दिन भारत के लिए सोचेंगे, उनकी भी सोच बदल जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि हर आदमी राष्ट्रवादी बन जाए तो ये जितनी पार्टियां आपको दिखती है वो कोई दिखेगा ही नहीं। अगर जिस दिन इन लोग राष्ट्र सोच लें तो कोई दल ही नहीं रहेगा बीजेपी को सोच छोड़ के। बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी के जगह पर 4 साल वाला अग्निवीर सबको पैदा कर रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी नहीं, 5 करोड़ नौकरियां मिली हैं। क्या सरकारी नौकरी ही नौकरी होता है? रोजगार की बात हुई तो क्या आज आप जाइए किसी गांव में, कितने आपको मजदूर मिलते हैं? लोगों को तकनीकी रूप से कौशल विकास के माध्यम से करके वो क्या प्राइवेट नौकरियां नहीं होती है? तो बस सरकारी कितना बिहार में तो बोले थे कि हमारी सरकार बनी तो तेजस्वी जी ने कहा था कि हम तुरंत जो है 10 लाख नौकरियां निकालेंगे। मैं वही सवाल करता हूं इनसे, इन्होंने कितना सृजन कर दिया नौकरियों का, कितने पद भर दिए? तो सरकारी नौकरी देना ही नौकरी नहीं होता है। लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार का अवसर पैदा करना, रोजगार से लग जाना, ये बेरोजगारी दूर करना होता है। और सरकारी नौकरी में ही अगर सब लोग आस्था रखते हैं तो सरकार कितना नौकरी देगी? तो फिर प्राइवेटाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो कहने का मतलब भारत के लिए सोचें, सबों से आग्रह है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, भगवान राम से अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि इन लोगों को देश के प्रति जागृत करें। आप लोगों को याद होगा कि जब सोनिया जी यूपीए के चेयरपर्सन थी उस समय क्या होता था? प्रधानमंत्री जी पीछे दुबक के खड़े होते थे और यूपीए का चेयरपर्सन बाकी चीज़ों को डील करता था, उनकी महत्ताएं होती थी। आज ऐसा नहीं है। एक गांव का गरीब अगर प्रधानमंत्री बन गया तो किसी के पेट में दर्द क्यों है भाई? ये नहीं होना चाहिए। बख्तियारपुर को जो है नाम बदलने की घोषणा करके चले गए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। बिल्कुल बदलना चाहिए। ये जो माथे पे कलंक है बख्तियारपुर ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि बख्तियारपुर जैसे आज भी हमारे देश में सैकड़ों ऐसे कलंक पड़े हुए हैं, वो सैकड़ों हजारों कलंक दूर होनी चाहिए जो कभी न कभी आताताइयों के द्वारा भारत पे माथे पे थोप के गया हुआ है। क्यों 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 बख्तियार का नाम रहेगा यहाँ पे? बख्तियार ने क्या किया हमारे बख्तियारपुर के लिए या हमारे मगध के लिए? उल्टा नालंदा विश्वविद्यालय को जो जला दिया महीनों तक, जिसमें आग लगा रहा, हमारे पूरे ग्रंथ, इतना बड़ा विश्वविद्यालय जल के राख हो गया और उसको हम महिमा मंडित करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये देश की तरह चलेगा। भारत की जो संपूर्णता है उस विधि से चलेगा। यहाँ का जो संस्कृति है,
हमारी जो संस्कार हैं उस विधि से चलेगा। और जब उस विधि से चलेगा तो जो लोग वोट की राजनीति करते हैं, स्वाभाविक है कि उनके पेट में दर्द होगा। वही दर्द जब बढ़ता है तो कोई कराहने लगता है, और वही करवाहट, वही कराहट अभी देखने को मिल रही है। पूरा परिचय क्या हुआ सर? मैं ललन सिंह, नरौली ग्राम पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि के होने के साथ साथ भाजपा बाढ़ जिला का पंचायती राज प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ।